Good morning, dear students. I am Santosh Jaiswal, your English teacher. Dear student, today we are going to start your grammar portion and your first chapter is sentence. So, हम यहाँ पे जानेंगे ये sentence क्या होता है. First of all, I would like to ask you, what is sentence? What is the meaning of sentence? Sentence का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या है? तो dear students, sentence मतलब क्या है? ये एक वाक्य है. यहाँ पे वाक्य की बात चल रही है. और ये वाक्य क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, आप जो कुछ भी सोचते हैं, जैसे कि मैं कल बाजार जाऊंगा, मैं कल आइसक्रीम खाऊंगा, तो ये जो आप विचार अपने माइंड में सोच रहे हैं, ये जो भी सोच रहे हैं आप एक सेंटेंस के रूप में सोच रहे हैं, ये एक वाक्य है. ठीक. अभी सेंटेंस बनता कैसे है, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा समझते हैं. अभी आप लोग नोट मत कीजिएगा, आप पहले देखिए अभी सेंटेंस कैसे बनता है. डियर स्टूडेंट्स, पहले लेटर्स आते हैं, लेटर्स जिसको हम अल्फाबेट बोलते हैं, ए बी सी डी ऐसा हम पढ़ते हैं. इन लेटर्स को जब हम मिलाते हैं तो ये वर्ड्स बनते हैं. क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं. और जब बहुत सारे हम वर्ड्स को इकट्ठा कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, तो वो फिर बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स सेंटेंस. फिर क्या बनता है? सेंटेंस. ठीक. जैसे कि मान लीजिए यहां पे कोई हमने लेटर लिया जी डी ओ. So there are 3 letters here. So I want to make word. So what will we do? Like D O G. अब हमने क्या किया? इन तीनों को इकट्ठा किया यहाँ पे, और इससे लेटर्स की मदद से क्या बना लिया? वर्ड्स बना लिया. और वो वर्ड्स एक मीनिंगफुल वर्ड है. क्या इसको पढ़ेंगे हम? DOG, डॉग. ठीक. और डॉग मीन्स क्या होता है हमें पता है. ठीक. अब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जब हम इकट्ठा करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं. ठीक. आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि ये सेंटेंस क्या है. ठीक. तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे अब डेफिनेशन नोट करते हैं कि ये सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है. हमें क्या लर्न करना है? सेंटेंस का डेफिनेशन. तो चलिए नोट कीजिए सेंटेंस का डेफिनेशन. तो सेंटेंस क्या होता है? A sentence is a group of words that makes complete sense. ठीक. तो लिख लीजिए आप. A sentence is a group of words which makes complete sense. यही डेफिनेशन आपके बुक में भी लिखा हुआ है, वहीं से मैंने लिया है उसको, ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें अच्छे से. कंप्लीट सेंस. ठीक. एक बार फिर इसको देख लेते हैं. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस. तो यहाँ पे हम लोग जाने कि कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह जो है वो सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है. अब यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ा जा रहा है, विच मेक्स कंप्लीट सेंस. विच मेक्स कंप्लीट सेंस मतलब कि आप जो भी वर्ड का समूह ले रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ सेंस निकलना चाहिए, एक मीनिंगफुल अर्थ निकलना चाहिए. जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैं कल बाजार में था, लाइक दैट. मैं कल बाजार में था. तो क्या यहाँ पे कोई सेंस निकल रहा है इस वाक्य का? नहीं निकल रहा है. तो सेंस कैसे निकलेगा? जब आप इसको बोलेंगे कि मैं कल बाजार में था. ठीक. अगर हम इस तरीके से इसको बोलते हैं तो इसका कोई देख रहे हैं इस वाक्य का कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है, कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है. तो अगर इसको हम रीअरेंज करके प्रॉपर तरीके से जब बताएंगे या फिर लिखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आखिर ये इसका मतलब क्या है. मैं कल बाजार में था. इससे आपको एक सेंस क्रिएट हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि मैं कल कहाँ था? बाजार में था. ठीक. तो चलिए इसी टाइप से इनके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि क्या है. ठीक. कि किस तरीके से
इसको इंग्लिश में इसके एग्जांपल्स नोट करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, नोट करने के बाद ही आगे का एग्जांपल नोट कीजिएगा। ठीक, तो एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपके बुक से ही लेंगे। गिव योर मी पेन प्लीज। गिव मी, गिव योर मी पेन प्लीज। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि गिव योर मी पेन प्लीज, गिव दो अपना मुझे पेन कृपया। सो दिस इज मीनिंगलेस सेंटेंस, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रॉपर तरीके से रीअरेंज करना पड़ेगा ताकि हम इस सेंटेंस को समझ सकें। ठीक, तो हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे गिव मी योर पेन प्लीज, गिव मी योर पेन प्लीज। तो अब हम यहां पे देख पा रहे हैं कि इसका क्या निकल रहा है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकल रहा है। ठीक, अब इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्लीज, प्लीज को पहले भी लगा सकते हैं, प्लीज गिव मी योर पेन। ठीक, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, दोनों सेंटेंसेस अपने जगह पे सही हैं। गिव मी योर पेन प्लीज, मुझे अपना पेन दीजिए कृपया, कृपया मुझे अपना पेन दीजिए, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। ठीक, अब एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है नेम इंडिया ऑफ माई कंट्री इज द, नेम इंडिया, नेम इंडिया, नेम इंडिया ऑफ माई कंट्री इज द। अब यहां पे देखिए, नेम इंडिया, नाम भारत का मेरा देश है। तो ये यहां पे जो ये अरेंजमेंट है सेंटेंस का, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, इट डजंट मेक सेंस। सो हम क्या करेंगे, हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं और इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं। ठीक, तो इसका मीनिंगफुल सेंटेंस क्या हो जाएगा, द नेम ऑफ माई कंट्री इज इंडिया। द नेम ऑफ माई कंट्री, द नेम ऑफ माई कंट्री इज इंडिया। ठीक, द नेम ऑफ माई कंट्री इज इंडिया, हाँ सही है। तो ये था एक एग्जांपल था और देख लेते हैं इसी पार्ट में। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक, सारे एग्जांपल आपके बुक के ही हैं, आप बुक में भी वीडियो को साथ साथ में देख सकते हैं। अब एक तीसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। दिस अ पिक्चर इज ब्यूटीफुल, दिस अ पिक्चर इज ब्यूटीफुल। सेकेंड, दिस a picture is beautiful, this picture is beautiful। हाँ, अब इसको हम रीअरेंज करेंगे, अरेंज करेंगे तो इसका क्या मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा, दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, दिस इज यह एक सुंदर तस्वीर है। तो इसको हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं। रीअरेंज आप करेंगे, अभी इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है तो हम इसको रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज जब आप करेंगे तो क्या लिखेंगे, दिस इज अ ब्यूटीफुल, दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, यह एक सुंदर तस्वीर है। ठीक, तो ये था सेंटेंस। अब यहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं
तो उसको भी आप नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है कि किसी भी सेंटेंस को हम जब स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और जब हम किसी सेंटेंस को एंड करते हैं तो वो हमेशा फुल स्टॉप या तो क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड होता है। ठीक। और एक चीज कि सेंटेंस के पास हमेशा कुछ ना कुछ वर्ब होना चाहिए जिससे कि उसका सेंस निकले। ठीक। तो इसको हम लिख लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखिएगा आप लोग, हेडिंग डाल दीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कॉपी में उसको नोट बना के लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो उसमें पहला लिखिएगा आप लोग, अ सेंटेंस must have a verb। किसी भी सेंटेंस के पास एक उसका वर्ब जरूर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अ सेंटेंस always starts with कैपिटल लेटर। हमेशा जब आप सेंटेंस को लिखना स्टार्ट करेंगे तो जो फर्स्ट लेटर होगा उसका कौन सा लेटर होगा? कैपिटल लेटर होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे कैपिटल लेटर। ठीक। अब थर्ड थिंग क्या है? इट एंड्स विथ फुल स्टॉप। इट एंड्स विथ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का सिंबल आपको पता है ऐसे, और क्वेश्चन मार्क का सिंबल ये, या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसका सिंबल होता है ये। ठीक। तो तीन चीजें हमें याद रखनी है। क्या क्या? कि सेंटेंस जो भी होगा उसके पास उसका कुछ ना कुछ एक वर्ब होगा, वर्ब के कारण ही सेंटेंस मीनिंगफुल बन पाता है। और दूसरा थिंग क्या है कि कोई भी सेंटेंस जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। और थर्ड थिंग क्या है कि हमेशा ये सेंटेंस जब एंड होगा, खत्म होगा, तो लास्ट में या तो फुल स्टॉप आएगा या फिर क्वेश्चन मार्क आएगा या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक। अब अगर हम पार्ट्स की बात करेंगे, सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं, तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। व्हाट इज दिस? तो क्या क्या है उसमें कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ये चीजें हम फर्दर क्लासेस में डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं अब अगले क्लास में, और कुछ होमवर्क दिया जाएगा, आप उसको कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू।